इस मेंस में आपको एक हीट वेव पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए। हीट वेव के मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर पे भी, लेबर की प्रोडक्टिविटी पे भी, पब्लिक हेल्थ पर भी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी। बहुत मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट। हीट वेव सिर्फ एक लू लगना नहीं है, उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स होते हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके तहत ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे अच्छे आर्टिकल्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके मेंस की आंसर राइटिंग के इस सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमें ना डिटेल में इसको इवैल्यूएट करना होगा। सिलेबस में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में आएगा। उसके बाद ना इसका वल्नरेबल सेक्शंस यानी गरीबों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो इस वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ में भी आएगा ये। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ में भी आएगा, फिर प्लानिंग के तहत भी आएगा ये। ठीक है, प्लानिंग के तहत भी आएगा। और एक और चीज़ है जो आपके सिलेबस में लिखी है, डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये जो डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसके तहत भी ये आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ है इस क्वेश्चन को कि हीट वेव का मल्टी फैसेटेड यानी बहुमुखीय उसका जो प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ये एग्रीकल्चर में आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, उसमें भी ये आएगा। मतलब पूरा आंसर नहीं, लेकिन इसका एक पार्ट लेकर आप बता सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न्स को ये कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, प्रोलॉन्ग हीट वेव है इंडिया में, बहुत लंबी हीट वेव चल रही है। एंड इट्स अ क्रिटिकल वेकअप कॉल, हमें उठना चाहिए, कुछ क्लाइमेटिक एक्शंस लेने चाहिए। ये आंसर आपको हिंदी में प्रिंट किया हुआ है, ट्रांसलेटेड हिंदी में इसके साथ के पीडीएफ में मिल जाएगा। तो दोनों ही केसेस में अगर आप इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं, हिंदी के अभ्यर्थी हैं, वो आंसर को सामने खोल लें, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुने तो जल्दी याद हो जाएगा। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। हीट वेव विल किल यू, ऐसा एक जेफ गुडल्स का बुक है, लाइफ एंड डेथ ऑन अ स्कॉच प्लैनेट है। और सिर्फ इसी गर्मी के महीने में 143 डेथ्स हो गई हैं। 42,000 लोगों को हीट स्ट्रोक लगा है, 42,000 लोगों को। आपके जानने में पक्का कोई ना कोई होगा जिसे हीट स्ट्रोक लगा होगा। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है और कोई प्रभावी कदम, इमीडिएट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस, सकारात्मक प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारे इकोनॉमी की, और एग्रीकल्चर हीट वेव बढ़ने से सॉइल अपना मॉइस्चर खोती है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। वीट का हार्वेस्ट बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। वीट को ना थोड़ा देर से समर चाहिए। विंटर का क्रॉप होता है वीट, यानी ठंडियों में हम इसे बोते हैं, और बढ़ा हुआ जिसको कहते हैं ना टेम्परेचर, हार्वेस्ट के वक्त हमें चाहिए। तो मेजर क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न वाले सिलेबस के पार्ट में भी आए। लेकिन हीट वेव प्रोलॉन्ग्ड है, लंबी है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वीट का जो हार्वेस्ट है, गेहूं की बालियों को जो हम उसकी कटाई करते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। पकने में, वीट के पकने में बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। राइस इम्पैक्ट हो रहा है। राइस, उसे बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। वो पानी तेज़ी से मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। शुगर, ये रिपोर्ट आई है कि हीट वेव की वजह से शुगर केन में फाइबर ज़्यादा है, जूस कम है। तो क्रॉप की यील्ड, उसकी क्वालिटी, इस वजह से ना फार्मर्स जो उधार लेकर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे छोटे एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, उधार लेकर जो बोते हैं, उनसे काफ़ी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। वो बहुत बड़े उधार के तले दब गए, इंक्रीज डेट है उनके लिए, एंड पोटेंशियली सीवियर फूड इन्फ्लेशन फॉर कंज्यूमर है। अगर देखिए क्रॉप्स फेल होगी, उनका प्रोडक्शन कम होगा, उनका हार्वेस्ट कम होगा, तो बढ़े हुए दामों में यही आपको वापस मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी। अब इस आंसर राइटिंग में देखिए, मैंने क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई थी जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ी थी, उसको कोट किया है कि राइस और मेज़ के प्रोडक्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे रिडक्शन होगा, मतलब कमियां आएंगी। ठीक है, कमियां आएंगी।
सिर्फ एग्रीकल्चर में आएंगे क्या? नहीं। अब सेकंड पैराग्राफ की आंसर राइटिंग में देखिए, इंडस्ट्री एंड लेबर प्रोडक्टिविटी में भी आएगी। आपको पता होगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन मजदूरों पे पाबंदी लगा दी है कि वो 12 से 4 बजे तक काम नहीं कर सकते। तो उनकी दिहाड़ी भी लोग आधी दे रहे हैं और मशीनें ढूंढ रहे हैं जो उनका काम कर दें। तो बियॉन्ड एग्रीकल्चर भी है मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में और सर्विसेज में। और अगर इन्हें इस धूप में काम भी करने दिया जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है यार। इतनी बड़ी गर्मी वाली धूप में कौन काम करेगा, आप बताइए। तो 5% के आसपास जीडीपी में लेबर प्रोडक्टिविटी कम आएगी। गरीब हैं तो काम तो करेंगे ही, लेकिन कम आएगी। अच्छा, दूसरा, जब गर्मी बढ़ती है ना तो सारे एयर कंडीशनर्स ऑन हो जाते हैं, सारे कूलर्स ऑन हो जाते हैं। पहले ही पानी की किल्लत है और पानी सूख रहा है कूलर से। और एसी क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी के नज़रिए से मत देखिए। ये जल रहा कोयला है, तो जितने एसी आप ऑन करेंगे उतना कोयला और बर्न होगा, उतना सल्फर और जाएगा, उतने जोर से और गर्मी बढ़ेगी। मतलब आप ग्रीन हाउस गैसेस को निकालोगे तो वो गर्मी बढ़ेगी। तो राइजिंग पावर डिमांड से डिप्लीटिंग कोल का स्टॉक पाइल हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, हमें बाहर से कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एक तो हम अपना कोयला इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उसमें सल्फर ज़्यादा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लेज किया है COP 26 में कि बाय 2070 हम नेट ज़ीरो कर देंगे, अपनी प्रोडक्शन को नेट ज़ीरो कर देंगे। लेकिन कोयला अगर आप बढ़ाओगे, और कोयला इतना ज़्यादा लग रहा है कि डिप्लीट हो रहा है, तो कोयला अगर आप बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा कोयला खर्चा करोगे, क्यों, आप एयर कंडीशनर चला रहे हो तो कोयला जाहिर सी बात है ज़्यादा लगे। ऊपर से एक बहुत बुरी चीज़ है, देखो लिखते समय लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस इतनी स्पीड में दिए जा रहे हैं परिवेश पोर्टल में। एनडीए गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम विकसित भारत लाएंगे, तो परिवेश पोर्टल में बहुत ही फास्ट क्लियरेंस टाइम है एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट्स का। जैसे आपको ये ऐसे लिखना है कि एक्सपर्ट्स हैव रेज्ड कंसर्न, विशेषज्ञ इस बात पर दुख जता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है जिसके लिए मैसिव जंगल काटा जा रहा है। और हमारे यहाँ के रेन फॉरेस्ट जो अंडमान के ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, वहाँ पे $9 बिलियन का, 9 अरब डॉलर का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अगर वो रेन फॉरेस्ट कट गया वहाँ पे और हिमाचल प्रदेश के ये 4 लेन हाईवे के जंगल कट गए, तो एक्सपर्ट्स इस बात पे दुख जताते हैं कि ये सब डेट्रीमेंटल इफेक्ट, इससे हीट वेव और बढ़ेगी। अच्छा, आखिरी पार्ट में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? तो जो लोअर कैटेगरी के इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, सब्जी बेचने वाले हैं, ठेले पर रिक्शा चलाने वाले, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका घर नहीं चलेगा, उनके पास एयर कंडीशनिंग नहीं है, पीने का पानी बहुत दूर से लानी पड़ती है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उन्हें नहीं पता डॉक्टर के पास, दिहाड़ी कमाने वाला डॉक्टर के पास क्या जाए, क्या चेक कराए, क्या सलाइन ले। एंड गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट ने उसी में इलेक्शंस होल्ड किए। तो पर्टिकुलरली फॉर द पुअर, लोअर लेवल, उन पर ये बहुत गिरा गुजर रहा है, बहुत गिरा गुजर रहा है। तो इसके कंक्लूजन में मैंने लिखा कि हीट इमरजेंसी है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, ऐसे बीज लाने पड़ेंगे जो गर्मी में भी बोएं। और वोटर के अवेयरनेस को खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो अपनी गवर्नमेंट से सही बात की डिमांड कर सके, सही बात की डिमांड जो है वो कर सके। थैंक यू।